से तो मैं भी एग्री करूंगी, जो मतलब एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अपना मतलब अटका हुआ है, और चाइना को जहां मौका लगेगा वो भारत का नुकसान तो करेगा। आप क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है वो सामने आ रहा है। चाइना हमारी बातों को एग्री कर रहा है और चाइना इंडिया की बातों को एग्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर वॉर की तैयारी है अगेंस्ट अमेरिका। अच्छा, इंडिया चाइना कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए, इंडिया चाइना दोस्त नहीं हो सकते। सर उस उनकी विजिट से जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें 6 वादे किए गए, शांति बनाए रखेंगे, बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, बॉर्डर को सेटल करेंगे, और न जाने कितनी सारी बातें वो कर रहे हैं। ये सब हाथी के दांत है। मुझे जो लगता है ये सब हाथी के दांत है जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन भारत के पास नहीं है, इसलिए बाजुएं मरोड़ो भारत की। भारत कहता है हम S-400 खरीदेंगे, खरीद लिए। भारत कहता है तेल खरीदेंगे, खरीद लिया। कंडेम करो रशिया को, नहीं करते, पुराना दोस्त है। लेकिन चाइना भी एक बात मानता है कि भाई नेबर तो भारत है। आप ये नहीं कह सकते कि नेबर के साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन जो 8000 किलोमीटर दूर है उसके साथ मेरी बहुत सॉलिड बन रही है। चाइना का एंगल दोस्तों बड़ा सिंपल सा। चाइना को ऐसा लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को, और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। दोस्तों, इंडिया के अजीत डोभाल गए हैं चाइना बीजिंग में और 5-6 मुद्दों पर बात चल रही है। और इंडिया और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना की दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना है, इंडिया और चाइना की दोस्ती कितने देर तक चलेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। सीमा पर शांति बनाए रखने और संबंधों में स्थिरता के लिए कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने, कैलाश मानसरोवर यात्रा और संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाना प्रमुखता से शामिल है। कि उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से वो 4 साल उन्होंने हर चीज को लटका के रखा। उनको टिकटॉक बैन झेलना पड़ा, उनको 50 से ऊपर ऐप के बैन झेलने पड़े, उनकी बहुत सारे इंपोर्ट्स इंडिया ने बैन किए, हम और करने जा रहे थे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया से बना के नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ है। ये हुआ क्यों है? क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे? हट गया। चाइना यह कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है, चलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहा है। या आखिर हुआ क्यों? ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी। बोला, फिर इन्होंने ये बोला, ये सब तो मीडिया आपको बता चुका है, लेकिन मीडिया ने आपको एक बिल्कुल अहम बात जो है, एक एनालिसिस आपको नहीं बताया दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक चीज होती है दोस्तों जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो चीज है, यानी कि भारत कहता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं भारत के, उसका फैसला भारत करेगा यार, उसका फैसला कोई और मुल्क नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े तुर्राम खान हो, कितने बड़े तीसमार खान हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया सीक्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया विल फाइट टू कीप, और अभी तक कर भी रहा है इंडिया। यही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अभी 3 महीने पहले या 3 साल 4 साल पहले या 5 साल होंगे, जाकर के वहां पे चाइना में बोल के आए थे डोकलाम के लिए कि डज एवरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिलोंग टू चाइना। आज ये गए हैं और वहां पे जाकर के इन्होंने बात की है कि बॉर्डर पे हम पेट्रोलिंग कैसे करेंगे। इसका मतलब चाइना हमारी बातों को एग्री कर रहा है और चाइना इंडिया की बातों को एग्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर वॉर की तैयारी है अगेंस्ट अमेरिका।
अच्छा, इंडिया चाइना कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए, इंडिया चाइना दोस्त नहीं हो सकते, ये मुझसे लिखवा के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऐसा धोखा दिया था। जब हम पंचशील की बात कर रहे थे, जब हम चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती की बात कर रहे थे, चाइना ने ऐसा धोखा दिया था जिस पर हम जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं करता। इसमें डिसाइड हुई कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है इसको दोबारा रिज्यूम करा जाएगा, फ्लाइट्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएगा। और डायरेक्ट फ्लाइट्स, पैसेंजर फ्लाइट्स भारत और चीन के बीच में नहीं है, कार्गो की फ्लाइट जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स की फ्लाइट जा रही हैं। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है, नॉट दैट आई हैव एनी प्लान्स ऑफ गोइंग, लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है तो भाई आज की तारीख में मैं डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के नहीं जा सकता। और भी कई चीजें डिस्कस हुई जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और भारत और चीन के रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत की नींव रख दी। और दुश्मन अच्छा है, पाकिस्तान से ज्यादा समझदार दुश्मन चाइना प्रूव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फालतू की जिद पाल के नहीं बैठेगा चाइना, ये भी पक्की बात है। हाँ, 62 के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि 62 में हमने धोखा खाया, और 62 में धोखा इसलिए खाया क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम एक स्वप्न लोक में, एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे कि जी हर चीज बढ़िया बढ़िया है, हर चीज बढ़िया फर्स्ट क्लास है, और उसमें जो है पीसफुल कोऑपरेशन और पीसफुल एग्जिस्टेंस और पंचशील डॉक्ट्रिन की बकवास को हम सोचकर चल रहे थे, जबकि नेचर ऑफ चाइना हमने कभी कंसिडर नहीं किया था, और या फिर यूं कहें कि हमने रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स उस टाइम पर समझी नहीं थी। और या फिर इसे तीसरे तरीके से कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकली इतने मैच्योर्ड नहीं थे कि वो अपने दम पे एक यूटोपिया से बाहर निकल पाते।